दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आनन फानन में दिल्ली पहुंचे। दिल्ली पहुंचने की वजह अभी तक बताई नहीं जा रही है। जिस तरीके से उन्होंने नारा दिया कि बटेंगे तो कटेंगे, उसके बाद से उत्तर प्रदेश में उनका जबरदस्त विरोध हो रहा है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि यह भारतीय जनता पार्टी का नारा नहीं हो सकता है। जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ लोकसभा चुनाव के बाद से एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही थी कि दिल्ली में कई बैठक हुई, जिसमें कभी सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे तो कभी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य तो कभी ब्रजेश पाठक, ऐसी तमाम खबरें चल रही थी। लेकिन अब उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होना है 9 सीटों पर, लेकिन उसके बीच ही कोई शेड्यूल तय नहीं था। आनन फानन में योगी आदित्यनाथ को दिल्ली बुलाया गया है। अब तब से यह खबर चल रही कि आखिर इसकी वजह क्या है, किन वजहों पर बातचीत हुई है। और खास बात यह है कि अभी तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मुलाकात के बारे में कोई भी जानकारी नहीं बताई है, ना ही ट्वीट करके कोई जानकारी दी है और ना ही ये साझा किया है कि हमारी मुलाकात किन किन लोगों से हुई है। सबसे पहले उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई। नरेंद्र मोदी से ये मुलाकात तकरीबन 1.5 घंटे तक चली और उसके बाद फिर पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात हुई है। लेकिन जो गोदी मीडिया कहता है कि हर खबर हम आप तक पहुंचाएंगे और उस पर सारी जानकारी होती है, उसके पास भी अभी तक इसकी जानकारी नहीं आ पाई है कि किन मुद्दों पर चर्चा की गई है, कि जब उनका दौरा तय नहीं था तो कैसे अचानक से वो दिल्ली पहुंच गए। और एक ऐसे समय में वो दिल्ली पहुंचे जब योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी मिली थी। एक कॉल आई, कहा गया कि अगर सीएम बने रहोगे तो फिर आपको जान से मार दिया जाएगा, इसीलिए आप सीएम पद छोड़ दो। तो तमाम चीजें, लेकिन गोदी मीडिया क्या कुछ खबरें चला रहा है हम उसको आपको दिखाएंगे और उसके बाद जो अंदर की खबर निकल कर आ रही है हम आपको वो बताएंगे कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में भाजपा में खटपट मची हुई है। केशव प्रसाद मौर्य अलग लाइन लेकर चल रहे हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ की एक अलग लाइन है। सबसे पहले देखिए गोदी मीडिया की हेडलाइन क्या कुछ चलाई जा रही है। देखिए, यूपी उपचुनाव के बीच अचानक दिल्ली पहुंचे सीएम योगी, पीएम मोदी और जेपी नड्डा से मिले, गर्म हुआ अटकलों का बाजार। उत्तर प्रदेश उपचुनाव से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ के दिल्ली दौरे का क्या है राज, समझे अंदर की बात। देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंचे। राष्ट्रीय राजधानी में पीएम नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात हुई, जिसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी के चीफ और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से भी मुलाकात हुई। सूत्रों की माने तो पीएम मोदी और सीएम योगी के बीच करीब 1.25 घंटे तक बात हुई है। सीएम योगी आदित्यनाथ का ये दौरा ऐसे वक्त पर हुआ है जब राज्य की 9 सीटों पर कुछ समय में उपचुनाव होने हैं। ऊपर से दौरा उसी दिन हुआ जब उन्हें अज्ञात की ओर से जान से मारने की धमकी भी मिली थी। सबसे दिलचस्प बात यह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मुलाकात की जानकारी अभी तक कहीं भी साझा नहीं करी है, ना ही किसी अपने करीबी से बताया है और ना ही ट्वीट करके ये जानकारी दी है कि मैं दिल्ली गया था और दिल्ली जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात हुई है। तो सवाल ये हो रहा है कि आखिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दिल्ली तो आते हैं, मुलाकात भी हो जाती है और आनन फानन में दिल्ली आते हैं, लेकिन कुछ भी पता नहीं चलता है। और जिस तरीके से मुलाकात हुई है, मुलाकात की जो तस्वीरें आई हैं, उससे साफ तौर पर यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं। साफ तौर पर चेहरे से आप अंदाज़ा लगाइए कि किस तरीके की मुलाकात रही होगी और क्या बातचीत हुई होगी। कि जिस तरीके से बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया और उसके बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि यह भारतीय जनता पार्टी का नारा नहीं हो सकता है। और भी जो जानकारी निकल कर आ रही है कि कई और नेता हैं जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ लामबंद हो रहे हैं और उनकी शिकायत दिल्ली तक की गई है। और यह भी जानकारी आ रही है कि बड़े स्तर पर अफसरों का तबादला भी हो सकता है। लेकिन जिस तरीके से कई विधायकों ने सीएम योगी आदित्यनाथ से कहा कि जिस तरीके से प्रशासन यूपी में काम कर रहा है, संविधान पर अब उसको भरोसा नहीं रह गया है। किसी को भी उठा कर ले जाकर जेलों में पीट कर मार डाला जा रहा है, थानों में उसकी मौत हो जा रही है। ये तमाम मुद्दे हैं उत्तर प्रदेश के, जिसको लेकर योगी आदित्यनाथ को घेरने की कोशिश की जा रही है। और लोकसभा 2024 में जिस तरीके के नतीजे आए कि भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ी करारी हार उत्तर प्रदेश से ही मिली, जबकि उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जहां सबसे ज्यादा विधानसभा की सीटें हैं, तो लोकसभा की सीटें वहां पर भी ज्यादा हैं। लेकिन करारी हार के बाद जिस तरीके से 9 सीटों पर उपचुनाव होना है, उपचुनाव पर कैंडिडेट का भी ऐलान हो चुका है और 13 नवंबर वोटिंग होनी थी, लेकिन भाजपा चाहती थी कि 20 नवंबर तक इसकी तारीख बढ़ा दी जाए। तो अब चुनाव आयोग ने 20 नवंबर की तारीख तय कर दी है कि 20 नवंबर के दिन वोटिंग होगी उपचुनाव की।
लेकिन केशव प्रसाद मौर्य क्या कुछ कह रहे हैं और केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच क्या कुछ चल रहा है, मैं आपको वो भी बताऊंगा। कहा जा रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य के बीच जो खटपट हुई है उसकी वजह से योगी आदित्यनाथ को दिल्ली तलब किया गया है, और जो इस बात पर और मुहर लग जाती है कि योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके कोई जानकारी नहीं दी है इस मुलाकात की। यूपी में दावा किया जा रहा था कि सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच बात नहीं बन रही है। बीते महीने दिल्ली से लखनऊ तक का दौरा हुआ, कुछ ऐसी बैठकें हुई जिसमें मुख्यमंत्री तो गए लेकिन दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य नहीं गए। कथित मनमुटाव को लेकर तब मामला ठंडा पड़ गया था। वरिष्ठ पत्रकार आलोक त्रिपाठी ने आगे बताया, लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद यूपी में जिस तरह का माहौल बना और केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली गए, फिर योगी आदित्यनाथ भी दिल्ली गए थे। अब संभव है कि उपचुनाव से पहले इस मामले के निपटारे के लिए भी योगी दिल्ली गए हों, क्योंकि उपचुनाव में मौका दिया गया था कि इसके परफॉर्मेंस के आधार पर यूपी की सियासत में निर्भर करेगा। तो क्या जिस तरीके से ये खबरें निकलकर सामने आ रही थी कि लोकसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कुर्सी से हटा दिया जाएगा, अब ये भी खबर आ रही है कि उपचुनाव में योगी को साबित करना है कि 9 सीटें अगर आप जीत कर आते हैं तब तो आप सीट पर बरकरार रहेंगे, नहीं तो फिर किसी और को मौका दिया जाएगा। और जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के बाद केशव प्रसाद मौर्य लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जो वो बयान देते हैं उस पर रिएक्ट करते हैं। अब जो उन्होंने नारा दिया, नारा साफ तौर पर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि ये बीजेपी का नारा नहीं हो सकता है, ये किसी का निजी नारा है। तो क्या योगी को तलब करके पार्टी हाईकमान ने साफ तौर पर यह निर्देश दे दिया है कि 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है तब तो आपको यूपी में बरकरार रखा जाएगा। अगर नतीजे विपरीत आते हैं तो फिर इस बात पर चर्चा की जाएगी कि आखिर उत्तर प्रदेश के सीएम कुर्सी पर कौन बैठेगा, क्या योगी आदित्यनाथ होंगे या फिर किसी और नए को लाया जाएगा। और जिस तरीके से खबरें आ रही हैं कि केशव प्रसाद मौर्य को मौका मिल सकता है, क्योंकि जब पहली बार उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी थी तो केशव प्रसाद मौर्य के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा गया था, लेकिन बाद में योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया था। तो दोस्तों, जिस तरीके से आनन फानन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचे, अब कहा जा रहा है कि उनको दिल्ली तलब किया गया था क्योंकि उनका कोई भी दौरा तय नहीं था, और एक ऐसे समय में वो दिल्ली पहुंचे थे जब कुछ ही घंटे पहले उनको जान से मारने की धमकी भी मिली थी। तो आखिर वो यूपी से दिल्ली क्यों आए और क्या बातचीत हुई है। जिस तरीके से बहराइच में हिंसा हुई तो क्या उस हिंसा को लेकर भी जिक्र हुआ है, और चूंकि 9 सीटों पर उपचुनाव होना है तो क्या उपचुनाव पर भी बातचीत हुई है। लेकिन जिस तरीके से पार्टी के अंदर उत्तर प्रदेश में जो कलह है वो साफ तौर पर सामने आ रही है कि अब नरेंद्र मोदी और अमित शाह पूरी तरीके से योगी आदित्यनाथ को ठिकाने लगाने पर पूरी तरीके से तैयारी कर रहे हैं। एक एक गलती उनकी पकड़ी जा रही है, और जो तस्वीर निकलकर सामने आई है कि किस तरीके से मायूसी उनके चेहरे पर साफ तौर पर देखी जा सकती है। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है कि जिस तरीके से उनको आनन फानन में दिल्ली बुलाया गया, कहा जा रहा है कि दिल्ली तलब किया गया, और जो खटपट है केशव प्रसाद मौर्य से तो उस पर पूरी बातचीत हुई है, और इस पूरी मुलाकात की जानकारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ट्विटर हैंडल से अभी तक नहीं दी गई है। तो ये कहीं ना कहीं और गंभीर सवाल पैदा करता है कि आखिर क्यों बुलाया गया था। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।